जितना समय हम पुण्य करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, वो समय वो काल हमारे आयु में ऐड नहीं होता। क्यों? क्योंकि काल का उस समय प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान का जो भक्त होता है, काल कभी के बाद स्वप्न में भी दर्शन दे करके चले जाते हैं। ये सत्य है प्यारे। यही काशी एक घटना है, दृष्टांत मुझे याद आ गया। एक परम वैष्णव भक्त थे जिनका नाम कृष्णदेव। भगवान कृष्ण के वो परम भक्त थे। जन्माष्टमी का वो महापर्व उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते थे। एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के पास गए और उन्हें आमंत्रित किया कि आप भी भगवान के उत्सव में सम्मिलित हुइए। भोलेनाथ भी भगवान नारायण को हैं तो एक दूसरे के दोनों मित्र हैं और दोनों एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। भोलेनाथ भी भगवान कृष्ण को, नारायण को अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य मानते हैं। भगवान विश्वनाथ ने स्वयं वो भगवान कृष्ण के भक्त से कहे, महाराज इस बार जन्माष्टमी मनाना ना, तो थोड़ा प्रसाद हमें भी ला कर दे देना भगवान का। और स्वयं काल भैरव बाबा को आज्ञा कर दिए विश्वनाथ जी कि आप थोड़ा सा कृष्णदेव जी भगवान कृष्ण का दिव्य उत्सव मना रहे हैं, उस उत्सव में थोड़ा समय दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई विघ्न ना आए। द्वार पर खड़े हो गए काल भैरव बाबा। जब जन्माष्टमी का ये शुभ दिव्य उत्सव मना, कृष्णदेव जी वो प्रसाद लेकर के विश्वनाथ जी के पास गए और पुजारी जी को दे दिए। और पुजारी जी से बोल दिए कि आप विश्वनाथ जी से कह देना कि मैं आया था, कृष्णदास कृष्ण भक्त आए थे, विश्वनाथ जी को जय श्री कृष्णा राम राम बोल देना और ये भगवान का प्रसाद है, आप विश्वनाथ जी को दे देना। पुजारी जी को बड़ा बुरा लगा, मेरे बाबा विश्वनाथ जी को तो भोग लगता है, ये प्रसाद कब से पाने लगे? और ये कितना अभिमानी है, भगवान को प्रणाम भी नहीं किया और कह रहा है कि उनको जय श्री कृष्णा राम राम बोल देना। पुजारी जी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन आज से पहले कभी भी विश्वनाथ जी बाबा ने पुजारी जी को दर्शन नहीं दिए थे, लेकिन आज वो भगवान कृष्ण का प्रसाद पाने के लिए शिवलिंग से विश्वनाथ जी प्रकट हो गए और कहे, पुजारी जी लाइए, जो कृष्णदास जी प्रसाद दिए हैं वो हमें लाकर दे दीजिए। पुजारी जी ने तो प्रसाद दे दिया, लेकिन देने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बाबा बोले, क्या? बोले आपको तो भोग लगता है, ये वो कृष्ण दास जी ने आपके लिए प्रसाद क्यों लेकर आया और वो आपको प्रणाम भी नहीं किए, वो इतना बड़ा अभिमानी है, आपको जय श्री कृष्णा बोल कर गए, ऐसा क्यों? विश्वनाथ जी ने कहा, देखो भैया, हम भी भगवान नारायण को अपना इष्ट मानते हैं, वो भी नारायण को इष्ट मानते हैं, इस नाते हम दोनों तो कृष्ण भक्त हुए, नारायण भक्त हुए, इसलिए हम सब में नारायण जय श्री कृष्णा जय श्री राम ही चलता है। लाइए वो प्रसाद दीजिए। बाबा ने प्रसाद दिया और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी मेरा आपको दर्शन प्राप्त हुआ है, साक्षात्कार हुआ, इसलिए मेरा दर्शन कभी विफल नहीं जाता, आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। पुजारी जी ने बोला, आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस दर्शन देते रहिएगा। बाबा बोले, नहीं नहीं, आपको कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। और बाबा विश्वनाथ ने पुजारी जी को कह दिए कि जाइए, आज से आप त्रिकालदर्शी हुए, जिसका भी एक बार मस्तिष्क की रेखाओं को देखेंगे तो उसके भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का बोध हो जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा। आप सबका मस्तिष्क की रेखा देख करके भविष्यवाणी कर दीजिएगा, ये मेरा वरदान और आशीर्वाद है। बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पुजारी जी के मन में आया, जब विश्वनाथ जी इतना इनसे प्रेम करते हैं कृष्णदास जी से, तो थोड़ा हम भी चलते हैं, आज दर्शन कराते हैं, सत्संग कराते हैं।
पुजारी जी महाराज कृष्णदास जी के पास आए। ध्यान से सुनिएगा। आए तो कृष्णदास जी भगवान के भजन में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। पुजारी जी वहीं पर बैठ गए कि चलिए जब भजन करके आएंगे तब इनके साथ सत्संग कर लेंगे। लेकिन इधर क्या हुआ, खाली बैठे थे पुजारी जी महाराज, मन में आया कि बाबा जब वरदान दिए ही हैं, आशीर्वाद दिए ही हैं, तो क्यों ना हम कृष्णदास जी से ही प्रारंभ कर लें, भले इन्हीं का भविष्य देख लेते हैं। और पुजारी जी ने कृष्णदास जी के जैसे मस्तिष्क की रेखाओं को देखा पढ़ा तो पता है क्या लिखा था? लिखा था कि आज मध्याह्न समय में कृष्णदास जी की मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगी। पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे आज इनकी मृत्यु हो जाएगी, मैं इनसे सत्संग करने आया था, मिलने आया था, और ये तो भजन पर बैठे हैं। पुजारी जी घबरा गए, करे तो करे क्या। पर प्यारे प्रातः से ही बैठे हुए थे कृष्णदास जी, भगवान का भजन करते करते मध्याह्न पार कर गया, 2 बज गया, 3 बज गया, सायं हुआ, और कृष्णदास जी माला करके उठे, मृत्यु नहीं हुई। उठने से पहले पुजारी जी को संकेत किए कि आप विराजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। पुजारी जी तो आश्चर्य में डूबे हुए कि विश्वनाथ जी ने वरदान दिया था, उनके आशीर्वाद वरदान के अनुसार इनकी तो मृत्यु आज दोपहर में थी, पर अभी तक ये जीवित कैसे हैं? उधर कृष्णदास जी ने, गृहस्थ संत थे, अपनी कन्या अपनी पुत्री से कहे, बेटी थोड़े कुआं से जल निकाल दो। आज से पहले स्वयं कुआं से जल निकाल करके स्नान करते थे, पर आज अपने कन्या को, अपने पुत्री को बोले कि आज थोड़ा तुम जल निकाल दो। उनकी कन्या कुएं से जल निकाल करके और कृष्णदास जी के ऊपर गिराई। कृष्णदास जी स्नान किए। स्नान के बाद जब पुजारी जी महाराज के पास गए तो उन्होंने राम राम किया, जय श्री कृष्ण किया, और बोले कहिए महाराज कैसे आना हुआ? पुजारी जी बोले वो तो सब ठीक है महाराज, हम आए थे कि विश्वनाथ जी भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, सोचे चलिए आपका दर्शन कर ले, थोड़ा भेंट कर ले, थोड़ा सत्संग हो जाएगा। लेकिन विश्वनाथ जी भी झूठ बोलते हैं। पुजारी जी को तो बात खटक रही है, इनकी तो मृत्यु होनी थी, ये जीवित कैसे? उन्होंने यही बोला कि विश्वनाथ जी भी झूठ बोलते हैं, ये मुझे पता नहीं था। कृष्णदास जी बोले आप कैसा भगवान का भक्त हो, अपने इष्ट के प्रति तुम्हें भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, और शिव को आप झूठा बोल रहे हो, निकल जाओ मेरे सामने से। मैं शिवद्रोहियों को देखता नहीं, बात नहीं करता, चले जाओ मेरे सामने से। पुजारी जी बोले क्षमा कीजिए महाराज, आप नाराज मत होइए, मैं भी उनको बहुत मानता था, पर बात भी ऐसी है कि आज उनसे विश्वास हट गया। पुजारी जी बोले ऐसा क्या हुआ? बोले महाराज जब आप हमें प्रसाद दिए थे ना, तो प्रसाद देने विश्वनाथ जी आए थे, और उन्होंने मुझे जाते वक्त वरदान दिए थे कि आप जिसका भी मस्तिष्क की रेखाओं को देखिएगा तो उसका भूत भविष्य वर्तमान जान जाइएगा। आप भजन में बैठे थे, मैंने आपका देखा, तो आज उनके कथनानुसार मैंने जो भविष्य आपका देखा, आज मध्याह्न में आपकी मृत्यु लिखी थी, और आज सायं हो के आप मेरे सामने हैं, आप मरे नहीं, इसका मतलब विश्वनाथ जी झूठी तो बोले हैं हमसे। कृष्णदास जी बोले नहीं पुजारी जी, बाबा ने आपको बिल्कुल सत्य बोला है, कोई झूठ नहीं बोले, उन्होंने सत्य कहा। आज मेरी मृत्यु मध्याह्न के समय में लिखी थी, पर मैं भगवान का भजन कर रहा था, इसलिए मैं मृत्यु के मुख से निकल आया, बच गया। पुजारी जी बोले कैसे? बोले देखिए महाराज, मैं आज से पहले जब भी भगवान का भजन करते थे, माला पर उनका नाम लेते थे, नाम जप करते थे, तो आज से पहले कभी हमें माला जप करते हुए निद्रा नहीं आई, नींद नहीं लगी, पर न जाने क्यों आज मध्याह्न के समय में मुझे निद्रा आ गई, मैं सो गया, और उस माला जप शयनावस्था में मुझे स्वप्न हुआ कि 4 काले काले पुरुष आकर के राक्षस जैसा स्वरूप है, और वो मुझे अस्त्र से मेरे सिर को धड़ से अलग कर रहे हैं, मुझे काट रहे हैं, मुझे मार रहे हैं।
सत्य तो यही है कि मेरी आज मृत्यु थी, पर भगवान का वो नाम का कृपा रहा, वो नाम का प्रभाव रहा, वो भजन का प्रभाव रहा कि मेरी मृत्यु आज स्वप्न में आकर के चली गई है। मृत्यु क्यों स्वप्न में ही आई।